हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोजी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आज है मकर संक्रांति। आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति पे सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो पहले हम अपने मंदिर पे पूजा करेंगे, घर के भगवान की, और उसके बाद फिर सूर्य देवता की पूजा करेंगे छत पे जाके। और आज तो धूप भी ज़्यादा नहीं है। देखो सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फ़िलहाल तो हम अपनी तैयारी में लग गए हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे होती है पूजा, मतलब हम पूजा कैसे करते हैं मकर संक्रांति पे। और आज तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो हमने तिल और गुड़ भी ले लिया है यहाँ पे। और इसके बाद फिर खिचड़ी का दान किया जाता है, तो मैं खिचड़ी भी मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारे घर पे 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के हिसाब से मैं 3 अंजलि ले रही हूँ दान करने के लिए। ये मैं साइड में रख दूँगी और इसके बाद फिर दाल मिक्स करके इसकी बना देंगे खिचड़ी। 1 2 3। और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी हो रही है खिचड़ी, और ये तिल और गुड़, इसका हम दान करेंगे। और अब हम सबसे पहले अपनी दैनिक पूजा करेंगे, उसके बाद फिर छत पे जाके सूर्य देवता की पूजा करेंगे। ये रहा हमारा गंगा जल। तो आज गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हमने अपने स्नान के जल में भी गंगा जल मिक्स किया था, और यहाँ पे भगवान को भी हम गंगा जल ही अर्पित करेंगे। और उसके बाद सूर्य देवता को भी हमें गंगा जल ही अर्पित करना है। तो सूर्य देवता की पूजा के लिए आपको तिल या गुड़ चढ़ाना होता है। यहाँ पे मैंने तिल के लड्डू लिए हैं, फूल और सफ़ेद कलर का चंदन, धूप, दीप, और यही खिचड़ी मतलब दाल और चावल जो मिक्स किया जाता है उसी को लेके फिर अच्छत की तरह सूर्यदेव को डाला जाता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हमने कर ली है, और दीपक भी हमने सूर्य देवता के लिए बना लिया है। उसके बाद फिर सबसे पहले हम यहाँ जो रोज़ अपनी पूजा करते हैं वो पूजा कर लेंगे, और इसके बाद फिर छत पे जाके हम सूर्य देव की पूजा करेंगे। तो सूर्य देव को सफ़ेद पुष्प चढ़ाने चाहिए, लेकिन मुझे सफ़ेद नहीं मिले, पीले ही मिले हैं, तो हमने पीले पुष्प से ही पूजा की है। नमस्कारं करोमि ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। वयं स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि ब्रह्म प्रयत क्रांतिकारी भानुसस्य ओम चतुर्दश्य करो शुक्ला सर्वादेता शरणं संकीर्तनं कराग्रे वस्तलक्ष्मी कर्मध्ये स्वस्ति कर्मूलेस्तु ब्रह्मा प्रभाते दर्शनं गजनं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभद्रं उमासुतं संकीर्णास्कारकं नमामि शक्तापङ्कजम्। ओम स्वामी आनंदने पंचनाम स्मृत महापात्रनास्तं ओम स्तंभरिभासनानाथसुरभीषणाकृष्णाकृष्णवस्या सप्तैते सज्जीवना सप्तैतां तस्मैत्तं मार्कण्डे तथाष्टं जीवदशतं पूर्णमपुरत्वार्थं गुरुं गुरुसुमूर्तिमेषां गुरुफाचक्रं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अकर्मण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम समुद्रश्री देवी पर्वतिस्थं नन्दे विष्णुपति नमस्तभ्यं पादस्वतं समस्वये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं संकीर्णास्कारकं शक्तापङ्कजम्। ओम वर्णमसङ्घनां दशानां चन्द्रसानं मंगलां च कर्तारं वन्देवाणी नाथोगाह्ये दशरथजगन्नं शङ्खशङ्भवाहनन्दं सिद्धिचन्द्रं विनायक कृपासिन्धु सुन्दरसंलाय मूर्तिः मंगलदाता विद्यावारिक बुद्धिविदाता मांगत्य सिद्धा कुजोरेव शरांशी मानसमोरे या कुन्देन तुषार हारधवला या सुव्रस्तावता या विरवदमणिकरा या श्वेतमं आसना या ब्रह्मशंकर प्रतिविदेव सदन्दिता सामकातु षष्ठी पत्नी चाना भैया देवी शभूति चतुर्पेण संस्थान वससेन 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 नमो नमो
अमृत चारण के बचा कर सभी के मुद्रा पढ़ेंगे रुद्राई अलकार विद्या सभाई बुद्धि जान के शुम्र पवन कुमार बल विद्या देव मंत्र उपली जुगाम कर्पूर वरुण गणातारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा संतम विद्यारविंदे भगवान सुतनाय सुंदर के प्रसन्न चले सुधम सुनीति मुद्रा पढ़ेंगे रुद्राई अलकार विद्या सभाई बुद्धि जान के शुम्र पवन कुमार बल विद्या देव मंत्र उपली जुगाम कर्पूर वरुण गणातारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा संतम विद्यारविंदे भगवान सुतनाय सुंदर के प्रसन्न चले सुधम सुनीति मुद्रा पढ़ेंगे रुद्राई अलकार विद्या सभाई बुद्धि जान के सुमरपवन कुमार बल विद्या देव मंत्र सिंगारम कर्पूर वरुण गणातारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा संतम विद्यारविंदे भगवान सुतनाय सुंदर के प्रसन्न चले सुधम सुनीति सूर्य देवता तो आज गायब है। तो हम आ गए हैं छत पे सूर्य देव की पूजा करने, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सूर्य देव के दर्शन बड़े मुश्किल से हुए हैं क्योंकि वो बादलों में लुका छिपी खेल रहे हैं। और आज जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये स्पेशली सूर्यदेव और शनिदेव के लिए मनाया जाता है, क्योंकि सूर्यदेव आज अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए जाते हैं और इनके मिलन की खुशी में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम सूर्यदेव की जल चढ़ा के फिर पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा के इनकी पूजा कर रहे हैं और अच्छा स्वरूप खिचड़ी यानी दाल चावल मिक्स करके हम वो अर्पित कर रहे हैं। तो पूजा हमारी हो गई है। सफ़ेद कलर का चंदन लगाते हैं सूर्य देवता को और यहाँ पे हम दीपक दिखा रहे हैं, क्योंकि हल्का सा सूर्य देव आ गए थे सामने तो हमने उनको दीपक भी दिखा दिया है। और इसके बाद फिर हम सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और तुलसी जी की पूजा भी हम कर रहे हैं। जल हमने चढ़ा दिया है, इसके बाद फिर पुष्प चढ़ाएंगे और फिर उनको भी हम आज तिल और गुड़ का लड्डू अर्पित करेंगे। इस तरीके से आज की पूजा हमारी संपन्न हुई है और अब हम सूर्य देवता को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। मतलब सूर्य देव का अर्घ्य वैसे भी तुलसी में ही डाला जाता है, तो इसीलिए। और ये देखिए बादलों में सूर्य देवता छुपे हुए हैं, लेकिन अभी हल्का सा दिखेंगे। ये देखिए अब सूर्य देवता बादलों से निकल आए हैं। तो इसी तरह का मौसम था आज मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ का। आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा था कमेंट में बताइएगा। तो सूर्य देवता को जल समर्पित कर देते हैं। ओम सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्तिया ग्रहणार्थ दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूजा हमने सूर्य देवता की कर ली है और अब हम चलते हैं नीचे और नीचे चल के फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। वो सारी चीज़ें नीचे चल के ही आप लोगों को दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे तुलसी जी को भी सारी चीज़ें अर्पित कर दिए हैं। और अब ये देखिए सूर्य देवता जब जब निकल रहे हैं तब तब मैं उनको सोच रही हूँ कि दर्शन उनके हो जाएं, उनकी आरती मैं उतार पाऊँ। मेन मेरी कोशिश ये है, क्योंकि हर बार दिखते हैं बादलों में छुप जाते हैं, फिर दिखते हैं फिर बादलों में छुप जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं। अब सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं और आप सभी को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी पूजा कर रहे हैं तो आप लोगों को विश कर दें। इसके बाद फिर चलते हैं नीचे, काम बहुत है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो पूजा हमारी हो गई है और अभी चल रहे हैं नाश्ता बनाने। तो हमारे मायके में तो रिवाज है कि आज के दिन आलू भी नया होता है ना। यहाँ जैसे अनाज में चावल नया होता है, उड़द नया होता है, इसकी खिचड़ी बनती है, उसी तरह आलू भी नया होता है। तो आज हम लोग के यहाँ आलू फ्राई किए जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ सिंपल वे में दूसरी तरीके से आलू फ्राई किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कचालू बनता है हरा मसाला पीस के। मसाले में धनिया मिर्ची लहसुन अदरक जीरा ये सारी चीज़ें पीस के
तब फिर कचालू बनाते हैं। तो वो कचालू कैसे बनता है आज हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो आज की काफ़ी अच्छी होने वाली है। आज मकर संक्रांति का त्यौहार ऑलरेडी है ही, तो सारी चीज़ें और ये आज मैं कचालू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे बनता है हमारे यहाँ, मतलब ससुराल साइड में कैसे बनता है कचालू, वो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है हीट होने के लिए। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करने के बाद जितना भी हमने हरा मसाला पीस के रखा था वो हरा मसाला इसमें हम डाल देंगे। इसमें हमने टमाटर भी पीस के डाला है जिससे थोड़ा सा टेस्ट इसका चटपटा है। तो फिर इस मसाले को हम इसी तेल में जिसमें हमने जीरा डाल के रखा है, जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें मसाला डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसी मसाले में हम नमक भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भून जाने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आलू जो हमने उबाल लिए थे, उबाल के छील के कट करके हमने रख दिया है। और इन आलूओं को भी जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे, मतलब हल्का सा रेड इसमें हो जाए तब तक इसको हमें भूनना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खाने में टेस्टी भी लगता है और एक सौंधा सा खुशबू आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसमें आलू हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम खूब कायदे से भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई की तली में चिपकने ना लगे, तब तक हमें भूनना है। तो जब चिपकने लगता है ना तो फिर उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। और अभी हम जो सबसे पहले खाएँगे वो क्या खाते हैं, तिल के लड्डू। तो ऐसी ही चीज़ें आज सुबह में खाई जाती हैं। कहीं कहीं दही चूड़ा खाने का भी रिवाज है, लेकिन ये बिहार साइड में ज़्यादा रिवाज है दही चूड़ा खाने का। हम लोग की तरफ तो यही तिल वाले लड्डू ही खाए जाते हैं सुबह सुबह। और इसके बाद फिर ये मैं गुड़ वाली खीर बना रही हूँ, क्योंकि आज गुड़ वाली खीर बनाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। यहाँ पे बन रहा है रसियाऊ। रसियाऊ मतलब क्या होता है, गुड़ वाली खीर। पहले के टाइम में लोग गन्ने के जूस के साथ चावल डाल के पकाते थे, लेकिन अभी गन्ने का जूस तो मिलता नहीं है, इस वजह से गुड़ वाली खीर आज के दिन हर जगह बनती है। मेरे मायके में भी बनती है और यहाँ देखिए ससुराल में भी हमारे बनती है, तो वही मैं गुड़ वाली खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने घी में इलायची डाली थी और इलायची डाल के फिर चावल डाल के अच्छे से भून लिया था। और अभी मैं गुड़ कट कर रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। और इसके बाद फिर इसको मुझे मेल्ट करना है, तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के गैस पे रख दूँगी, तो ये धीरे धीरे गुड़ पिघल जाएगा। और तब तक ये जो चावल हमने घी में भूने हैं ना, इसको हमने कुकर में ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक हमें पकाना है। तो जब 1 सीटी आ जाएगी तो ये जो हमने गुड़ को पिघलाया है इसको छन्नी में लगा के इसी चावल में छान लेंगे, क्योंकि अगर गुड़ और चावल एक साथ पकाएंगे तो फिर चावल जल्दी से पकेगा नहीं, इसलिए अलग से चावल पका लेते हैं। और साइड में जो गुड़ पिघलाया है उसको हम इसी चावल में छान लेंगे। और दूध हम बाद में डालेंगे, दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे उसके बाद डालेंगे। और यहाँ पे देखिए चाय हमारी रेडी है और ये हम हस्बैंड के लिए और अपने लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि देवर जी अभी हमारे सो रहे हैं, इस वजह से। तो ये देखिए कचालू हमारा, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी, बहुत टेस्टी बना है ना। टेस्टी है, मतलब आलू दम भी बोलते हैं। आलू दम इसको बोलते हैं। जहाँ की रेसिपी है यहीं आगे मैं इसको खाई हूँ, बाकी हमारी तरफ नहीं बनता था, लेकिन टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें हमारी बन गई हैं, चाय नाश्ता भी हमारा हो गया है और गुड़ वाली खीर भी हमने बना ली है। और अभी बस खिचड़ी बनानी बाकी है। तो ये देखिए कुकर में हमारा पानी बॉयल हो रहा है। सबसे पहले हम दाल डाल देंगे। दाल जब हल्की सी गल जाएगी यानी कि पक जाएगी, उसके बाद फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और आप लोगों की मकर संक्रांति कैसी रही कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आज मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये कलर मेरे पे कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। आज ये फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी वेयर करी है।
रखी काफ़ी दिन से थी, लेकिन आज मकर संक्रांति थी तो हमने सोचा चलो आज न्यू न्यू साड़ी पहन लेते हैं। यहाँ मैं कपड़े धुल के छत पे डालने आ गई हूँ, तो देखा कि हल्की हल्की धूप निकल आई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे कपड़े डालने के बाद फिर मैं थोड़ा सा टहल भी ले रही थी, क्योंकि धूप में टहलना अच्छा लग रहा था, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी ना, तो बस मैं थोड़ा सा इधर उधर टहली और उसके बाद फिर चली गई नीचे, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा थी कि जितना धूप नहीं लग रही थी उससे ज़्यादा तो ठंडी लग रही थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि नीचे ही चलना ज़्यादा समझदारी होगी। और धूप में आज पक्षियों के भी चेहरे खिल गए हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आज पक्षी की बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ हमें सुनने को मिल रही थी। और पक्षियों की आवाज़ मुझे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, उनकी चहचहाहट। और सबसे ज़्यादा तो मुझे मोर की आवाज़ पसंद है, क्योंकि बचपन में मैं अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी ना, तो वहाँ पर मोर की आवाज़ बहुत सुनाई देती थी। तो अभी भी मोर की आवाज़ सुनती हूँ तो मैं वहीं याद में खो जाती हूँ। ये थाली लग गई है गाय माता के लिए, ये गाय माता के लिए लेके जा रहे हैं। और दूसरी थाली है, इसमें कुत्तों को और कौवा के लिए हम छत पे रखेंगे और कुत्ते के लिए बाहर रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग खिचड़ी खाएंगे। ये देखो जा रहे हैं लेके गाय माता को खिलाने। यहाँ पे खिचड़ी के साथ गुड़ वाली खीर खाई जाती है। देखिए थाली लग गई है। और हम लोग के यहाँ दही बड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दही बड़े नहीं बनते हैं। यहाँ पे खिचड़ी के साथ मॉर्निंग में ही गुड़ वाली खीर बनती है, बल्कि हम लोगों के यहाँ रात में जब पक्का खाना बनता है, यानी कि छोला चावल पूड़ी कचौड़ी वगैरह बनता है, उसके साथ फिर गुड़ वाली खीर बनती है। लेकिन यहाँ पे खिचड़ी के साथ ही गुड़ वाली खीर खाते हैं। तो अब जहाँ पे जैसा रिचुअल है उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी, गुड़ वाली खीर और खिचड़ी के साथ खाने वाला नींबू, ये सारी चीज़ें खिचड़ी के दिन खाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स हम भी यहाँ पे अपनी थाली लेकर आ गए हैं और अब खा लेते हैं हम खिचड़ी आज की। साल भर का, जनवरी का, साल भर का भी मतलब इस साल का पहला त्यौहार है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में नए चावल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो बाकी हमने गाय माता को और पशु पक्षियों को खिला दिया है और अब हम लोग शुरू करते हैं। ये तो शुरू कर चुके हैं, अब मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। यहाँ पे हमने दान करने के लिए जो खिचड़ी निकाली थी वो हम भेज रहे हैं पंडित के यहाँ, पंडित जी के यहाँ, क्योंकि आज ब्राह्मण को दान करना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है। तो ये हमारी खिचड़ी है, साथ में फिर जो तिल के लड्डू होते हैं, गुड़ है, घी है, ये सारी चीज़ें दान की जाती हैं। और कुछ दक्षिणा, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दक्षिणा दान कर सकते हैं। तो हमने भी इसमें रखा है, कितना रखा है मैं ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो भी दान होता है वो गुप्त किया जाता है। फाइनली अब फ्री होके हम आ गए हैं अपने रूम में। मन तो कर रहा है धूप में जाने का, लेकिन छत पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि जितना धूप न लो उससे ज़्यादा तो ठंडी लगने लगती है। तो आ गए हैं अपनी रूम में और अभी हमें दोपहर की दवा भी खानी है। त्योहार के दिन इतना काम है, बहुत ठंडी लग रही है। अभी तक स्वेटर नहीं पहने थे, रील्स बना रहे थे तब ठंडी नहीं लग रही थी, और जैसे बिस्तर में घुसो इतनी ठंडी लगती, कुछ कहने की बात नहीं। मीठा वाला बंद लगा है, पता नहीं। मीठा वाला ही तो है। अच्छा लग रहा ना? लो खाओ।
यहाँ पे इस आरती को हम मेन गेट पे रखने जा रहे हैं और उसके बाद फिर करते हैं अपना काम। क्या बनाना है मुझे? दही बड़ा। और दही बड़ा मैं इस शाम को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दिन भर दही का वेट करते करते यहाँ पूरे बाज़ार में दही ख़त्म हो गई थी, तो अभी शाम को आई है। बनाने जा रही हूँ दही बड़े। दही बड़े मुझे कल ही बनाने थे और कल मैंने दाल वगैरह पीस के रख दिए थे। हमने सोचा कि दही या मट्ठा कुछ मिल जाएगा तो हम सुबह बना लेंगे, लेकिन सुबह भी नहीं मिला, तो अभी शाम को ये दही लेके आए हैं। तो अब हम दही बड़े बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा, क्योंकि खाने में तो मुझे नहीं लग रहा कि आज कुछ बनेगा। देवर जी हैं, वो उनके यहाँ उनके किसी दोस्त ने पार्टी दी है तो वो चले गए हैं भैया अपनी पार्टी करने। अब बचे हैं हम और ये बर्गर लेके आए थे, तो देवर जी के लिए भी लाए थे, लेकिन वो उनको कॉल करके पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा। उनको थोड़ी सी लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो बर्गर खाने के लिए मना कर दिए हैं और खाना के लिए भी मना करके गए हैं कि आज मेरा खाना बाहर रहेगा। तो इस वजह से अब बचे हम दो लोग। तो हम दो लोगों ने बर्गर खा लिया और देवर जी के हिस्से का जो बचा था वो भी इन्होंने खा लिया। तो ये तो बोल रहे हैं कि मुझे खाना खाना ही नहीं है, तो अब ये नहीं खाएंगे तो फिर अकेले के लिए मुझे क्या बनाना। सभी लोग खाते हैं तब बनाने में अच्छा लगता है, तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी। और अभी चाय बन रही है मेरी और ये बड़े भी बनाएंगे ना, तो चाय के साथ 2-4 बड़े भी खा लेंगे तब भी पेट भर जाएगा। और उसके बाद फिर अभी गुड़ वाली खीर रखी है, खिचड़ी है और ये दही बड़े भी बन रहे हैं, तो दही बड़े के साथ मैं खिचड़ी खा लूँगी और यहाँ का भी रिचुअल हो जाएगा और वहाँ का भी रिचुअल हो जाएगा। तो चलिए अब हम दही बड़े बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आज मैं फर्स्ट टाइम ये दही बड़े बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे गोल वाले डाल देती थी बना के। अपने मम्मी को मैं बनाते हुए देखती थी और मेरी मम्मी हमेशा मुझे चिल्लाती थी, अरे सीख लो वरना ससुराल जाओगी ना तब समझ में आएगा। और आज उनकी सारी बातें सच ही लगती हैं। मतलब जब माँ से दूर हो ना तब उसकी सारी बातें याद आती हैं। वैसे तो मेरी माँ ने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई थी। खाना वाना बनाने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, तो खाना वाना बनाने में तो कोई कमी नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, ये जो कभी कभी वाली चीज़ें हैं जैसे दही बड़े हो गए या हाथ से जो रोटी बनाते वो वाली रोटियाँ हो गई, तो वो सब मुझसे मुश्किल से बनती हैं। बल्कि मम्मी मेरी हमेशा डांटती रहती थी कि सीख लो सीख लो। तब तो लगता था अरे जाने दो क्या सीखना, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है तब लगता है काश सीख लिए होते तो आज हमें भी ये बनाना आता है। ऐसा ये दही बड़े मैं जो हाथ से बनाने वाले फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन रियली काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे। क्योंकि वैसे तो मैं गोल गोल से डाल देती थी, जो मार्केट में दही बड़े आते वैसे गोल गोल करके, लेकिन इस बार जो हाथ से बनाए जाते हैं उस टाइप से मैंने बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो मम्मी बनाती थी मेरी, लेकिन मैं देखती रहती थी कि वो कैसे बना रही हैं, तो इंटरेस्ट तो था लेकिन बनाते नहीं थे कि जाने दो मम्मी है, मम्मी बना ही लेंगी, ऐसा होता था। लेकिन ये है कि जो चीज़ें ध्यान लगा के देखो तो फिर वो माइंड में सेट हो जाती हैं। तो ये चीज़ मेरे माइंड में सेट थी, इसीलिए बहुत आसानी से मैंने बना लिया। वैसे तो शादी के पहले भी घर में अपने खाना हम ही बनाते थे और छोटी वाली सिस्टर बनाती थी, लेकिन कभी कभार जैसे दही बड़ा टाइप का कुछ बना तो फिर ये सारे आइटम मम्मी ही बनाती थी। बाकी तो डेली का खाना हम बहनें ही मिल के बनाते थे। और एक बार का मैं वाकया बताऊँ आपको, इधर सुल्तानपुर साइड में दही बड़े के साथ खड़ी उड़द की दाल चावल रोटी जो हम लोग की साइड बहुत ज़्यादा फेमस है। इधर के लोग नहीं खाते हैं, इधर बनता ही नहीं है ये आइटम। हम लोग की तरफ इतना ज़्यादा पसंदीदा ये आइटम है, मतलब खड़ी उड़द की दाल चावल दही बड़े रोटी, कि अगर किसी को खिला दो ना तो वो खुश हो जाएगा। मतलब पनीर एक साइड रख दो और एक साइड दही बड़े उड़द की दाल चावल रोटी रख दो तो बंदा पनीर छोड़ देगा, लेकिन ये देसी आइटम नहीं छोड़ेगा। तो मेरे ससुर जी मुझे देखने गए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्या वही पनीर वगैरह क्या खिलाया जाए, चलो अच्छा यही देसी आइटम खिलाते हैं। तो हम लोगों ने कढ़ी चावल उड़द दही बड़े रोटी बनाई तो दिया फिर, और मेरे बुआ सास के लड़के भी गए थे और ससुर जी हमारे गए थे। तो हुआ ये कि ये लोग सारा खाना तो खा लिए, लेकिन जो खड़ी उड़द की दाल वो बचा दिए। तो हम सोचे कि ये मतलब इतना ज़्यादा यहाँ सबको पसंद है, ऐसे कैसे बचा दिए, पापा लोगों को पसंद नहीं आया क्या। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ऐसा ऐसा हमने खाना, तो वो बोले हम लोग की तरफ तो ये बनता ही नहीं है, खड़ी उड़द की दाल ये सब हम लोग की तरफ नहीं बनता, इसलिए शायद पापा नहीं खाए होंगे। तो मुझे लगा, और मैं 5 साल मेरी शादी के हो गए 6 साल, लेकिन यहाँ पे आज तक खड़ी उड़द की दाल के साथ ये दही बड़ा वाला पूरा
खाना हमने आज तक यहाँ ना कहीं बनते देखा है ना कहीं खाते देखा है। तो ऐसा वाक़या था, मतलब हम लोग की तरफ तो ऐसा खाना किसी को दे दो तो सब इतना खुश होके खाएंगे, लेकिन यहाँ फिर वो कॉम्बिनेशन पूरा यहाँ कोई नहीं खाता है। यहाँ सिर्फ दही बड़े बना लो और वही अरहर की दाल के साथ खा लेंगे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन हम लोग की साइड का है वो इधर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, बातें करते करते यहाँ पे मेरे दही बड़े भी कंप्लीट हो गए हैं, बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने बर्तनों को धुलना। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे क्योंकि ये नाश्ता वगैरह और खाना और ये सारी चीज़ें बनाओ ना, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो ये सब बर्तन हम धुल लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इनको धुलने में। और आप लोगों को तो हम फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं, वरना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बर्तनों को धुलने में। सारा काम हमने कर लिया है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धुले हैं ना हमने, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और सुबह से कंटिन्यू ब्लॉग चल रहा है, तो आई थिंक ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग का हमें एंड करना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।